बंगाल में ममता बनर्जी को ज़ेर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी को ज़ेर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं। कोरोना के सबब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात न कराए जाने की सूरत में अपने भतीजे और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को वज़ीर आला बनाने की तैयारी कौमी सियासत के लिए खुद को करेंगी आज़ाद। बंगाल में ममता बनर्जी को ज़ेर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं। कोरोना के सबब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात न कराए जाने की सूरत में अपने भतीजे और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को वज़ीर आला बनाने की तैयारी कौमी सियासत के लिए खुद को करेंगी आज़ाद। अब आइए इस खबर को पढ़ते हैं। नई दिल्ली। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी की जगह ज़रूरत पड़ने पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को वज़ीर आला बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बीजेपी अब भी बंगाल में ममता बनर्जी को ज़ेर करना चाहती है, ताहम ममता बनर्जी इस साजिश को बेअसर करने का मंसूबा बना रही हैं। मतलब ये है कि मगरबी बंगाल में अब ममता बनर्जी को ज़ेर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कौमी सियासत में कदम जमाने का ख्वाब देखने वाली मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी की सदर को सियासी शिकस्त देना और उन्हें कमज़ोर करना बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि मगरबी बंगाल में शिकस्त के बाद बीजेपी खामोश नहीं है। बीजेपी मुल्क गीर सतह पर यह मैसेज देने की कोशिश में लगी हुई है कि ममता बनर्जी की हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत है और वहाँ के हिंदू ख़ास तौर पर जो बीजेपी के हामी हैं गैर महफूज हैं। मगरबी बंगाल के इंतशार को कौमी मीडिया भी काफ़ी हवा दे रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हालात के पेश नज़र मगरबी बंगाल में सदर रूल नाफिज किया जाए। वहाँ नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाएं। और जो फसादात हो रहे हैं उसकी SIT से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला के ओहदे से ममता बनर्जी को हटाने
की एक नई कोशिश बीजेपी की जानिब से शुरू की जा रही है और यह काम मगरबी बंगाल में ज़िमनी इंतखाबात न कराने की सूरत में किया जाना है। हालांकि वसूख से ये बात नहीं कही जा सकती कि ऐसा बीजेपी करने जा रही है, ताहम जो अलामतें सामने आ रही हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। मालूम हो कि ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ज़रूर हैं, लेकिन वो ख़ुद असम्बली इंतखाबात हार चुकी हैं। वो इस वक्त रुकन असम्बली नहीं हैं। कोई भी ऐसा लीडर जो बग़ैर रुकन असम्बली के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ किया जाता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुंतखब होकर असम्बली में आए। नवंबर 2021 तक मुंतखब होकर ममता बनर्जी को असम्बली जाना है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के पेश नज़र जो इंतखाबात पर पाबंदी आयद की गई है, उससे मसला पैदा हो रहा है। इसी रोशनी में बीजेपी को हाल ही में अपना उत्तराखंड का वज़ीर आला बदलना पड़ा है। हालांकि इस वक्त कोरोना के हालात काफ़ी बेहतर हैं, बावजूद इसके चीफ इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड में ज़िमनी इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया था। चुनांचे बीजेपी को नया वज़ीर आला बनाना पड़ा है। इसके बाद ही से ये कहा जाने लगा है कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश की तैयारी है। बीजेपी के इशारे पर मगरबी बंगाल में भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। चुनांचे ममता बनर्जी को वज़ीर आला के ओहदे से उतरना पड़ेगा। ख्याल रहे कि अगर ममता बनर्जी को नवंबर तक मुंतखब होना है तो इसके लिए सितंबर के आखिर तक इंतखाबात के नोटिफिकेशन होने ज़रूरी हैं। इस वक्त मुल्क का जो माहौल है और एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अगस्त और सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने शबाब पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी ज़िमनी इंतखाबात की इजाज़त नहीं देगा। इस पूरी सूरत के पस मंज़र में टीएमसी के ज़राए का कहना है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात नहीं कराए जाते तो इससे ममता बनर्जी की सियासत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो पहले से ही इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी मगरबी बंगाल का वज़ीर आला बने। उन्होंने कोशिश भी की थी
لیکن پارٹی کے سینئر لیڈران نے اعتراض کیا تھا، چنانچہ وہ خود وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ لیکن اب اگر ضمنی انتخابات نہ کرائے گئے تو ممتا بنرجی کے لیے ابھیشیک بنرجی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، اور ایسے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ پھر قومی سیاست کے لیے بالکل فری ہو جائیں گی۔